बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हमेशा आप सबको और मुझे भी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन का कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। सो आज हम बेबी फ्रॉक का बहुत ही क्यूट सा डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ अप्रिशिएट भी ज़रूर किया करें। और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड होता है। तो चलिए फ्रॉक की कटिंग सीखते हैं। यहाँ पर मैंने लॉन का एक फैब्रिक लिया है जो कि डबल फोल्ड है। तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ जो है वो मेजर कर लेंगे। इसकी विड्थ हम क्रॉस बैक साइज़ यानी तीरे के साइज़ को डबल करके और उसमें 2 इंचज़ मज़ीद ऐड करके लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बच्ची के क्रॉस बैक यानी तीरे का साइज़ जो है वो 4 फोल्ड में 4 इंचज़ है तो उसका डबल 8 इंचज़ और 8 इंचज़ में 2 इंचज़ मज़ीद ऐड करने के बाद 10 इंचज़ इसकी टोटल विड्थ जो है वो 4 फोल्ड में हम लेंगे। इस तरह से मैंने 10 इंचज़ 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। 1.5 साल की बच्ची के लिए मैंने लेंथ इसकी 20 इंचज़ रखी है। इसकी लेंथ आपको जितनी तैयार चाहिए उतनी ही रखनी है, उसमें कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर इसकी लेंथ जो है वो मैंने कट कर ली है। अब ऊपर से 1.5 इंचज़ का मार्जिन छोड़ते हुए आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और फिर इस मार्किंग को फॉलो करते हुए आपने यहाँ से लाइन ड्रा कर लेनी है। इस तरह से लाइन ड्रा करने के बाद इसके तीरे के साइज़ की मार्किंग कर लेनी है। तीरे का साइज़ जो है वो आपने नॉर्मल साइज़ से डबल लेना है। तीरे का साइज़ मैंने यहाँ पर 7 इंचज़ रखा है। अब ऊपर से जो हमने 1.5 इंचज़ का मार्जिन छोड़ा था उससे नीचे हमने शोल्डर की मार्किंग कर लेनी है। कंधे का साइज़ मैंने 4 इंचज़ रखा है और कंधे की कटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, सिर्फ हल्की सी राउंड शेप जो है इसको देनी है। मार्किंग करने के बाद इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। शोल्डर की कटिंग करने के बाद हम इसके बॉटम से इसको हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने ये डबल फोल्ड कपड़ा लिया है और इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी बंद वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे और खुली वाली साइड दूसरी तरफ रखेंगे और फ्रॉक को इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब फ्रॉक के शोल्डर की कटिंग को फॉलो करते हुए हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हम स्लीव्स की लेंथ मेजर कर लेंगे। ऊपर से हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन छोड़कर हम नीचे से स्लीव्स की लेंथ जो है वो 5 इंचज़ रखेंगे। इस तरह दूसरी साइड से हम 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। टोटल 7.5 इंच हम स्लीव्स की लेंथ जो है कट कर लेंगे। यहाँ पर देखें स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम स्लीव्स को इस तरह से दोनों स्लीव्स के पार्ट्स को डबल फोल्ड करते हुए सेपरेट कर लेंगे और कुछ इस तरह से हमारी स्लीव्स जो हैं वो फ्रॉक के साथ अटैच होंगी। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग के लिए हम फ्रॉक के दोनों पीसीज में से एक पीस ले लेंगे और इसी तरह से जो हमारे पास स्लीव्स के 2 पीसीज हैं उनमें से भी एक पीस को हम सेपरेट कर लेंगे। अब इस तरह से हम फ्रॉक का एक पीस लदा करते हुए इसकी सीधी साइड है ऊपर की तरफ रखेंगे और स्लीव्स का एक पीस लेकर उसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ इस तरह से रखेंगे और इन दोनों के शोल्डर्स को इस तरह से ज्वाइन करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हम इसकी ऑपोजिट साइड पर दूसरी स्लीव को इस तरह से रखेंगे कि स्लीव की उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ होगी। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हम इन दोनों के शोल्डर्स को ऊपर नीचे रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब देखिए फ्रॉक के एक हिस्से पर दोनों स्लीव जो है वो ज्वाइन हो चुकी हैं। अब हम इस तरह से एक स्लीव का हिस्सा लेंगे और फ्रॉक का दूसरा हिस्सा इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे कि दोनों के कंधे जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे हों और फ्रॉक का जो हिस्सा हमने लिया है उसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। इस तरह दोनों के शोल्डर्स को मिलाते हुए हम स्टिच कर लेंगे। अब हम
इसकी अपोजिट साइड को दूसरी स्लीव के शोल्डर के साथ इस तरह से मैच करेंगे। इस तरह से मिलाते हुए हम यहाँ से इसको भी स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी दोनों स्लीव्स जो हैं वो फ्रॉक के साथ स्टिच हो चुकी हैं। अब हम इसकी नेक स्टिच करेंगे। 1.5 इंच का जो हमने मार्जिन ऊपर रखा था उसको इस तरह से फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। पूरी नेक लाइन को इस तरह से फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कांटेक्ट किया करें। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, उसका लिंक चैनल की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब यहाँ से देखें, जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ से थोड़ा सा गैप छोड़कर हमने स्टिच को लॉक कर देना है इस तरह से। अब यहाँ से हमने ऊपर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर पूरी नेक पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। आप चाहे तो मार्किंग कर लें या फिर अंदाजे से आप पहली वाली सिलाई से ऊपर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर इस तरह से एक और सिलाई लगा लें पूरी नेक पर। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने एक इलास्टिक लिया है। इसकी लेंथ जो है वो मैंने 14 इंचेस ली है। मुझे नेक जो है वो ज़्यादा खुला नहीं चाहिए, इसलिए आप इसकी लेंथ जो है वो 16 इंचेस भी ले सकते हैं। और एक सेफ्टी पिन को इलास्टिक में से इस तरह से गुजार के हमने जो गैप रखा था यहाँ से, इसमें से हम इलास्टिक जो है पूरी नेक में लगा लेंगे। इस तरह से चुनट्स को पीछे की तरफ सेट करते हुए हम इलास्टिक को पूरी नेक में से गुजार लेंगे। सेफ्टी पिन को इस तरह से रिमूव कर लेंगे और इलास्टिक के दोनों सिरों को इस तरह से ऊपर नीचे रखकर चुनट्स को पीछे की तरफ सेट करते हुए इन दोनों को इस तरह ऊपर नीचे रखकर स्टिच के साथ पक्का कर लेंगे। अब पूरी नेक की चुनट्स को हम इस तरह से सेट कर लेंगे। अच्छी तरह से चुनट्स को सेट करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारी नेक जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव्स की फोल्डिंग कर लेंगे। दोनों साइड से स्लीव्स की फोल्डिंग करने के बाद अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट को हम ज्वाइन करते हुए साइड स्टिच लगा लेंगे दोनों साइड से। दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके बॉटम की फोल्डिंग कर लेंगे। समर के लिहाज से नन्ही मुन्नी बच्चियों के लिए ये डिज़ाइन जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही क्यूट सा बेबी फ्रॉक का ये डिज़ाइन देखिए रेडी हो गया है। इलास्टिक नेक बच्चों को पहनाने में बहुत इजी रहती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।